में हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, बोर्ड टर्म 2 में 2014 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ द बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points distant A and B where B is greater than A from its foot and in the same straight line from it are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. तो टावर का हाइट निकालना हम लोग को। लेट्स सपोज ये देख लेते हैं, ये हमारा अगर टावर है, मान लेते हैं ये ए बी जो है ये हमारा टावर है और 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये सी है, ये डी है, जो कि कितना दूरी पे है। तो एक पॉइंट जो है वो ए डिस्टेंस दूरी पे है और दूसरा पॉइंट जो है बी डिस्टेंस दूरी पे है। तो ए डिस्टेंस वाला जो है वो बी डिस्टेंस से छोटा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ए मान लेंगे और दूसरा वाले को इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बी डिस्टेंस दूरी पे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी जो है वो ए से बड़ा है। तो यहाँ पर डी बी जो हो जाएगा उसको हम लोग बी मान लेंगे और जो हमारा सी बी है ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। सॉरी, सी बी है, चलो इसको बी कर लेते हैं। ओके, अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि ये स्ट्रेट लाइन में इट आर रेस्पेक्टिवली 30 एंड 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। बेटा इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि ए में 60 होगा या फिर बी में, ये सब नहीं समझना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक 30 डिग्री दिया हुआ है, एक 60 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री जो होगा वो हमेशा दूर वाला होगा, जितना दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते चला जाएगा और जितना नज़दीक जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते चला जाएगा। तो ये वाला ऑब्वियस है कि ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और दूसरा ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब बेटा हाइट ऑफ टावर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ टावर जो है वो हमारा h है। अब हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया है दो ट्रायंगल, एक 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, एक कौन सा 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में। देखते हैं सॉल्यूशन करते बेटा, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन। देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल क्या करेंगे, पहले दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को एक एक करके लेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ए डी एंड बी, पहले इसे ले लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, सो परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है बेटा इसके लिए बेस हो जाएगा बी। ये वाले ट्रायंगल के लिए बेटा ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ए डी और बी के लिए यहाँ जो डिस्टेंस है डी बी जो है वो डी बी कितने के बराबर है, ये बी डिस्टेंस के बराबर है या फिर बी यूनिट के बराबर है, इसलिए बी लिख दिया डायरेक्ट। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू एच बाई बी, हम लोग लिख लेंगे, चलेगा। चलिए, अब ये कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू b/√3। चलिए ये हो गया, यहाँ पे एक जगह हम लोग को h का वैल्यू मिल गया। इस h के वैल्यू के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एंड सी। टेन 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, देख लो बेटा। जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल में क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल में ए बी और सी, सॉरी ऐसे ए बी और सी, इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हम लोग टेन 60 डिग्री ले रहे हैं। टेन 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा आपको एच बाई कितना, एच बाई हो जाएगा ए रूट टेन 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल्स टू एच बाई ए ले लेंगे हम लोग इसको। कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर, इसमें h के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, ऊपर वाले भी h के रेस्पेक्ट में लेते हैं, इसको भी h के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। इसका वैल्यू आ जाएगा a√3 या फिर √3a, जो लिखना है लिख लीजिए, a√3 या फिर √3a, √3a ज़्यादा सही रहता है, √3a लिख लेते हैं। एक को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको, आप लोग दूसरे साइड पे लिख लीजिएगा, दूसरे पेज पे, यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1 एंड 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, h इंटू एच इक्वल्स टू b/√3 इंटू √3a। यहाँ से √3 से √3 हो जाएगा बेटा कैंसिल, इधर हो जाएगा h² इक्वल्स टू बी ए, या फिर ए भी बोल सकते हो। तो h इक्वल्स टू
ए बी, यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा तो बेटा रूट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या हो गया कि एच का वैल्यू हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट ओवर ए इंटू बी। बेटा ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर के फुट से एक बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का बन रहा है, और उसी बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। टावर का हाइट हम लोग को 30 मीटर दे रखा है और बिल्डिंग का हाइट हम लोग को पूछा गया है। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले देखना है कि किसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कम आ रहा है और किसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा आ रहा है। जिसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कम आ रहा होगा वो वाला हमारा जो बिल्डिंग होगा वो ज़्यादा हाइट वाला रहेगा या फिर ज़्यादा बड़ा बनाएंगे हम डायग्राम में उसको। और जिसके फुट से ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो टावर या फिर वो बिल्डिंग जो होगा वो छोटा हाइट का रहेगा और उसको हम लोग डायग्राम में थोड़ा छोटा बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे इस तरह का हम पहले एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एक कितना होना है, एक 30 डिग्री का होना है। कहाँ से हो रहा है, 30 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 डिग्री आ रहा है बेटा। तो छोटा वाला कहाँ से आ रहा है हम लोग को, छोटा वाला जो है एंगल वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और बड़ा वाला एंगल जो है वो कहाँ से बन रहा है, तो वो फुट ऑफ द बिल्डिंग से बन रहा है जो कि कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, देखिए बेटा ऑब्वियस है कि कोई एक प्लेन सरफेस पे ही दोनों रहेगा, है कि नहीं। अर्थ का कोई एक पार्ट है, एक प्लेन सरफेस है जहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगा और एक हमारा टावर बनेगा, है कि नहीं। इसीलिए ये डायग्राम बनाने के लिए हम पहले से यहाँ पे डायग्राम बना रखे थे बेटा, ताकि फिर डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो बिल्डिंग के बॉटम से 45 डिग्री का था, तो ये वाला हमारा बिल्डिंग हो जाएगा, ये हमारा बिल्डिंग हो जाएगा। और टावर के बॉटम से 45 डिग्री का आ रहा था, तो ये टावर है, इसके बॉटम से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, ये हमारा टावर हो गया। चलिए अब क्या बोला गया, अब हम लोग को बताया गया है कि टावर का हाइट जो है वो 30 मीटर है, मतलब ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 30 मीटर का हो जाएगा। और हम लोग को निकालना है बिल्डिंग का हाइट, तो बिल्डिंग का हाइट हम लोग को नहीं पता, तो बिल्डिंग का हाइट को हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग x लिख देते हैं। चलिए अभी पहले लेवल कर लेते हैं डायग्राम को, ABCD कर देते हैं, A B C और D कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस तरह का हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन बनाने से पहले देख लेना है कि आप लोग को ऑब्टेन क्या करना है और उसको कंडीशन क्या क्या दे रखा है। तो बेटा हमको ऑब्टेन करना है x, और x कब ऑब्टेन होगा, जब तक कि हम लोग को ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी का कोई एक दूसरा कंपोनेंट नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग x का वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग बी सी कंपोनेंट को, ये जो हमारा बेस है, ये बेस का वैल्यू को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कहाँ से, ट्रायंगल डी बी और सी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ट्रायंगल डी बी और सी में हमको क्या दिया हुआ है, डी सी का वैल्यू 30 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग कि फ्रॉम फ्रॉम सॉरी फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डी सी बाई बी सी। लिख सकते हैं इसको आसानी से हम लोग ऐसे, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1 इक्वल टू डी सी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 30, और बी सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो बी सी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमको 30 मीटर। ये आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी का वैल्यू भी सेम 30 मीटर ही हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल पे आ जाते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी से हम पहले बोले थे आप लोग को कि अगर इस कंपोनेंट को निकालना है, एक्स को निकालना है, तो पहले ट्रायंगल ए बी सी का कोई एक कंपोनेंट हमको मिल जाना चाहिए, जो कि हम लोग को मिल चुका है। कौन सा कंपोनेंट, बी सी कंपोनेंट मिल चुका है जिसका वैल्यू कितना है 30 मीटर है। चलो तो ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू वही हो जाएगा ए बी बाई बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/√3 होता है, और ए बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू निकालना है हम लोग को x, और यहाँ पे
बी सी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 30। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ए बी पहले यहाँ पे ऐसा कर लो, ए बी इंटू √3 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 30 डिवाइडेड बाई 3। इसको अगर हम रेशनलाइज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको रेशनलाइज करने के बाद आ जाएगा हमको 10√3 आ जाएगा बेटा। इसका वैल्यू इतना मीटर हो जाएगा हमारा। किसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू जो कि x है। यहाँ पे हम x मान लिए थे, आपको अगर मन है तो यहाँ पे ए बी की जगह पे हर जगह पे आप x लिख सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग आसानी से हाइट ऑफ द टावर, सॉरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 10√3 मीटर। आप लोग को अगर मन है तो इसको रूट को फिर वैल्यू चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 17.32 मीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। एक कार जो है वो एक टावर के आसपास कहीं पे पार्क किया गया, मान लेते हैं यहाँ पे कार जो है वो पार्क कर गया है, और टावर का हाइट जो है वो कितना है, 150 मीटर का है। और बोला गया है कि कार से लेकर के, कार से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो टावर की तरफ कितना का बन रहा है, ये जो है ये टावर का तरफ बन रहा है हमको 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कार जो। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा बेटा यहाँ पे। चलो हम लोग को ऑब्टेन क्या करना है, हम लोग को ऑब्टेन करना है कि डिस्टेंस बिटवीन कार एंड टावर। तो बेटा ऊपर से कभी टावर का डिस्टेंस को नहीं मेजर करेंगे हम लोग टावर के फुट से कार का डिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल ए बी एंड सी है, यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को ऑब्टेन क्या करना है, हम लोग को ऑब्टेन करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। बी सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, जो कि डिस्टेंस बिटवीन कार एंड टावर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ओके 10 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। कोई बच्चा पूछा है कि साइन थीटा क्यों नहीं लिया, साइन थीटा भी ले सकते थे लेकिन कोई फायदा नहीं है लेकर के, कॉस थीटा भी ले सकते हो फिर भी कोई फायदा नहीं है लेकर के, क्योंकि साइन और कॉस में क्या क्या बेटा, साइन में है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, देख लो क्यों नहीं लेते, सो भी देख लो। साइन थीटा में क्या आएगा हमको, परपेंडिकुलर या फिर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो है ये तो ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस हमको ऑब्टेन नहीं करना है, ऑब्टेन करके भी निकाल सकते हो लेकिन लंबा चला जाएगा, कोई काम का नहीं है। कोस थीटा में क्या है, तो कोस थीटा में बेस और हाइपोटेनस है, यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस दोनों ही हमारे पास नहीं है। तो जो है एक वो कंपोनेंट जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और एक दूसरा वो कंपोनेंट जो कि हमको निकालना है, वो वाला लेंगे तभी हमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो ज़्यादा सही रहता है, इजीली बन जाता है। बाकी दूसरा तरीका से बना सकते हो, साइन लेके बना सकते थे लेकिन लंबा चला जाएगा, कॉस लेके तो बनेगा नहीं है। चलिए अब देखते हैं 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 150, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू जो है वो हम लोग को ऑब्टेन करना है, बी सी करना है तो एक्स लेना है, एक्स ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, बी सी इक्वल्स टू 150 इंटू √3 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 150 इंटू 1.732। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हम लोग को लगभग डेसिमल में आ जाएगा, यहाँ पे देखने को 2.25 आ जाएगा इसका आंसर, 259.8 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना आप लोग इसको। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि डिस्टेंस बिटवीन किसका किसका है, कार एंड द फुट ऑफ द टावर। देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको आएगा, सब में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा कंपोनेंट गिवन है और कौन सा कंपोनेंट ऑब्टेन करना है। इस तरह से अगर आप ध्यान दे दोगे तो आसानी से आपको आंसर आ जाएगा।